और अब बात करेंगे आज शाह के हुंकार और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में अब केंद्रीय नेताओं के दौरे का कार्यक्रम बनने लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान दौरे पर आएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में उनकी पहली सभा कोटपुतली में प्रस्तावित है। इस सभा के जरिए बीजेपी जयपुर के आसपास की सभी लोकसभा सीटों को साधने की कवायद करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को कोटपुतली दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट। कोटपुतली के सरकारी कॉलेज में पीएम की जनसभा। मंगलवार को कोटपुतली में होने जा रही पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में पीएम मोदी कोटपुतली से अपनी पहली जनसभा करने जा रहे हैं। पीएम जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा करेंगे। उनकी जनसभा से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी ने सुरक्षा के मद्देनजर आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। जयपुर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को दौसा बाईपास और अलवर तिराहे से डाइवर्ट किया जाएगा, जबकि दिल्ली से जयपुर जाने वाले वाहनों को बहरोड से विराटनगर की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की कोटपुतली क्षेत्र में पहली सभा है। राजस्थान का अंचल सावी नदी के किनारे पांडवों का क्षेत्र रहा। इसका अपना महत्व है। इधर हम जहाँ भरतपुर अलवर का क्षेत्र, ये शेखावाटी का क्षेत्र, बीच का केंद्र जो पूरे संपूर्ण क्षेत्र में संदेश देने का काम करता है। और अपने आप में भी इतिहास में कोटपुतली ने काफ़ी कुछ देने का काम किया है। इस स्थान को प्रधानमंत्री जी ने चुना है कि यहाँ से हम राजस्थान के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। कोटपुतली के अलावा पीएम मोदी का चूरू दौरा भी प्रस्तावित है। सूत्रों की माने तो 5 अप्रैल को पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। मोदी जी का 5 तारीख का प्रस्तावित दौरा चूरू में है। अभी पीएमओ से कंफर्मेशन नहीं आई और हमने प्रार्थना की है कि वो चूरू में दौरा करे। कल इस पर हमारी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। अब कुछ ही देर के अंदर वहां से कार्यक्रम आने के बाद अधिकृत रूप से आपको सूचना दे देंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले 19 अप्रैल को, जबकि दूसरा 26 अप्रैल को होगा। विधानसभा चुनाव हो या फिर पिछला लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और मिशन 400 पार के साथ देश भर में बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटी है। वहीं प्रदेश में मिशन 25 को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी पूरी तरह से एक्टिव है। कल सीकर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और आज जोधपुर में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को साकार करने में जनता का आशीर्वाद भी मांगा। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर में बीजेपी के चाणक्य की हुंकार। अर्थव्यवस्था में हुआ आश्चर्यजनक सुधार। देश को दिया सुरक्षित और मजबूत आधार। आपका वोट बनेगा जीत का आधार। विकसित भारत का संकल्प होगा साकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए जनता को 10 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दे दिया। अब की बार 400 पार का है लक्ष्य। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगी और 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते हैं, मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। अंधकार कर सोनिया मनमोहन ने रख दिया था
2014 में देश और राजस्थान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। देश के 60 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने पहली बार, दिल्ली की सरकार गरीबों की सरकार होती है, इसका विश्वास दिलाने का काम किया है। घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे। ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आकर बम धमाके कर कर भाग जाते थे, कोई ठोर ठिकाना नहीं था। मोदी जी आए, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगा अब भी कर सकते हैं, गलती कर दी, उरी और पुलवामा में बम धमाके करे, हमारे सेना और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। उनको मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इकोनॉमी में 11 से 5 नंबर पर पहुंचा देश। ये अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर फ्रीज कर कर बैठ गए थे और कहते थे हमारी सिद्धि है, 11वें से 12वें नंबर पर नहीं गए। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में 11वें नंबर से अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी की गारंटी समझाने आया हूं। दुनिया भर में भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम, स्टार्टअप का भंडार डालने का काम, देश भर में से हर रोज हजारों की संख्या में पेटेंट रजिस्टर हो रहे हैं और युवाओं को नई नई नौकरियां मिली है। भाई और बहनों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम किए। हर सप्ताह 10 साल में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। धारा 370 हटाया। कश्मीर में धारा 370 डाल कर गए थे, जिससे कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। मोदी जी ने, सब लोग मानते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये कश्मीर किसका है? जोर से बोलो, किसका है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? राम मंदिर का संकल्प हुआ साकार। कब राम जन्मभूमि में अयोध्या में भव्य रामलल्ला का मंदिर बने। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी रामलल्ला के जन्मस्थान पर मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी। अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में बदलाव। अंग्रेजों के कानून बदल दिए। 100 साल पुरानी पार्लियामेंट बदली। हमने नक्सलवाद और उग्रवाद को, आतंकवाद को उखाड़कर फेंकने का काम किया। इस बार हैट्रिक जोरदार। 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने मोदी जी को दी थी। 2019 में वोट प्रतिशत 61% हुआ और फिर 25 की 25 सीटें दी। और ये सब करने के बाद मोदी जी फिर से आए हैं इस वक्त 70% वोट के साथ 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगानी है। जोधपुर वर्षों से राजनीतिक वर्चस्व के लिए युद्ध का मैदान रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच रस्साकशी देखने को मिलती है। राजस्थान की राजनीति के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सीट से 5 बार जीत चुके हैं। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद बीजेपी ने महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है और 5 बार जीत हासिल की है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 4 बार सीट जीती है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने करण सिंह उचियारडा पर भरोसा जताया है। ऐसा ही नजारा लोकसभा चुनाव 2014 के
वक्त भी देखने को मिला था। उस वक्त भी राजपूत के सामने राजपूत प्रत्याशी को उतारा गया था, लेकिन मोदी लहर के चलते कांग्रेस की और पूर्व राज परिवार की सदस्य चंद्रेश कुमारी चुनाव हार गई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें भी करीब 3.25 लाख मतों से हरा दिया था। लेकिन अब फिर से शेखावत के सामने राजपूत प्रत्याशी को खड़ा किया गया है। अब देखना है कि जनता इस बार किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बाड़मेर में गर्मी में पारा बढ़ने के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की जनसभाओं में उमड़ता जबरदस्त जनसैलाब मौजूदा सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। रविंद्र सिंह भाटी 4 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी लगातार लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट से इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखो नाड़ा तो आंतरा खड़ा हुआ है। उधर राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर गुर्जर का नाथद्वारा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभु श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंटकर स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारियों से मुलाकात कर जन समर्थन मांगा। दामोदर गुर्जर ने कहा कि पार्टी ने सोच विचार कर और रणनीति के तहत ही भीलवाड़ा से टिकट बदलकर उनको राजसमंद भेजा है। वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, तो वहीं बीजेपी पर परिवारवाद को लेकर निशाना भी साधा। परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं और मैं आपको जो अभी टिकट अब तक वितरण हुआ है बता सकता हूं कि 50 से ज्यादा टिकट ऐसे हैं बीजेपी के जो परिवार को दिए गए हैं और पहले से भी ऐसे चला आ रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर का नाम तो नहीं लेना चाहता। और परिवारवाद कौन कितना कर रहा है ये आप जान सकते हैं। हमारे राहुल जी और गांधी परिवार में आप देखेंगे 28-30 साल से कोई उस परिवार का प्रधानमंत्री नहीं बना